Hi everyone, hope you're all doing great today. With few days left for exam, I know आप लोग अपनी revision में busy होंगे. I would like to take just few minutes to discuss some things which are relevant for these last few days. जी सबसे पहले जी आपने ये सोचना बंद कर देना है कि हमारा कोई पर्टिकुलर चैप्टर छूट रहा है, हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि हम प्रिपेयर नहीं कर पाए. जी बेटा जी, एज इज द केस विद लाइफ, कुछ ना कुछ तो छूटेगा बनी. जो छूट रहा है उसको छूटने दो, लेट इट गो. अब उसे लपेटने का टाइम नहीं है. अक्सर हम एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद सुनते हैं स्टूडेंट से कि वो जो एक दिन की छुट्टी मिलती है उसमें भी वो नए टॉपिक स्टूडेंट्स तैयार कर रहे होते हैं. जी आप में से अगर किसी बच्चे ने ये हरकत की तो मेरी तरफ से स्पेशल डांट आप लोगों के लिए तैयार है जी. कोई भी बच्चा ये हरकत नहीं करेगा. जो ऑलरेडी काम किया हुआ है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी को ही रिवाइज करना है. राइट. दूसरी चीज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और आपको पता चल रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि आप इतने श्योर नहीं हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स का नुकसान आपको पता चल रहा है कि हो ही रहा है जी. उस टाइम पर दुख नहीं मनाना है, रोना नहीं है कि हमारा 10 नंबर की गड़बड़ हो गई, हमारे 20 नंबर की गड़बड़ हो गई. जी ऐसा है, उस टाइम पर हमको सोचना है लाइक अ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम. वहां पर हमको डैमेज कंट्रोल करना है, डैमेज असेस करने का टाइम नहीं है वो. राइट. तो जो बच सकता है बचा लो, आपका वही माइंडसेट होना चाहिए. लेटर ऑन इफ यू हैव सम टाइम लेफ्ट, कम बैक टू दोस्त ट्रिकी क्वेश्चन या टेक्निकल पॉइंट्स जो भी है, देखो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. राइट. तीसरी चीज, अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि एकदम से हम ब्लैंक पड़ जाते हैं. कई बार तो घर पे रिवाइज करते करते ही हम एक बार ब्लैंक पड़ जाते हैं, या एग्जामिनेशन हॉल में सडनली हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है. जी ऐसे केस में व्हेन ऑल हेल ब्रेक्स लूज, आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर है, वट आपको अपने आप को उस चीज से डिसएंगेज करना है जी. डिसएंगेज करने का मतलब आपको उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है, कुछ सोचना नहीं है. आपको अपने आप को तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स देने हैं टू जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. आपको ये देखना है कि आपके सामने जो दीवार है उसका कलर कौन सा है, उसका पेंट नया है या चिप कर रहा है थोड़ा थोड़ा. अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने इन्विजिलेटर को घूरना शुरू कर दो, उन्होंने कौन से कलर का मास्क पहना हुआ है, मास्क ढंग से पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है, आपके सामने जो कैंडिडेट बैठे हैं वो किस पोस्चर में बैठे हैं, उनकी शर्ट का कलर क्या है. बेसिकली द की पॉइंट इज टू स्टॉप दैट चेन ऑफ थॉट्स जो कि आपके दिमाग में चल रही है. राइट. सो आपने अपनी सराउंडिंग्स को देखना है. सराउंडिंग्स को देखने के बाद आपने अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है. इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. अगेन दिमाग में कुछ नहीं चलने देना, 100% फोकस शुड बी ऑन योर ब्रीदिंग. जब आपने ये काम भी कर लिया है, उसके बाद यू कम बैक टू वट एवर यू वर डूइंग अर्लियर. सोचिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, क्वेश्चन नंबर 5A नहीं आता जी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5B आता है, क्वेश्चन नंबर 5B पर जाएं. एंड आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5A में कुछ भी लिखने का स्कोप नहीं है, सिर पैर ही नहीं समझ में आ रहा, तो ठीक है ना, जो टाइम वहां से बच रहा है वो हम 5B पे लगा सकते हैं. राइट. ऐसे कोई अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा हाउ टू हैंडल इट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती है वो कर लो, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है वो कर लो. ठीक है. एंड ओवरऑल एक चीज जो हमेशा मैं अपनी क्लासेस में भी बोलते आई हूँ जी, कहीं पे भी कुछ भी स्ट्रेस लग रहा हो तो 3 इडियट्स का डायलॉग याद करना है. कौन सा? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. इन वर्ड्स ऑफ रैंचो, ये ऑल इज वेल कहने से कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही, बट प्रॉब्लम से डील करने की हिम्मत मिलती है, एंड विच एक्चुअली हैज वर्कड इन माई केस. एंड बिलीव मी, everything will actually end well. On that note, I'll just sign off. All the very best for your exam. Take good care of yourself. अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने स्लीप स्केड्यूल का ध्यान रखिए. एंड ये बात जरूर याद में रखिएगा that आपके टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ अस एट एनी टाइम. Thank you so much. See you all very soon. Bye bye.